नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के अथक प्रयास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा का लोक संपर्क अभियान के तहत हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य। राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 97.30% रहा और प्रदेश के कई जिलों में आज भी जोरदार बारिश, आंधी बारिश का दौर कुछ दिन और जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। वे आज मुंबई में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत कारोबारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के विकास का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी लंबी दूरी तय करना बाकी है। श्री ठाकुर ने कहा कि दुनिया भारत और उसके नेतृत्व की ओर बड़ी आशाओं से देख रही है। उन्होंने बताया कि कारोबारी सुगमता के लिए 39,000 से ज्यादा नियम घटा दिए गए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की योजना बनाई है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा की ओर से शुरू किए गए लोक संपर्क अभियान के तहत पार्टी हर घर और हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभियान के संयोजक सुशील कटारा ने आकाशवाणी को बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा होगी। इसी तरह जिला स्तर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन होंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा स्तर पर भी पार्टी के सभी मोर्चों की ओर से सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उसी तरीके से हम जिला स्तर पर जाने वाले हैं, जहां हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन होगा, जो हजारों की संख्या में होगा। हमारे संगठन की दृष्टि से जितने जिले हैं, उन जिलों में समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ में केंद्र की टोली चर्चा करेगी। प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी। उसी तरह विधानसभा स्तर पर भी नीचे तक हम जाने वाले हैं। इंडिविजुअल हो या सार्वजनिक, उन सब लोगों से मिलने का कार्यक्रम घर घर जाकर और उनका सम्मेलन करने का भी है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने बताया कि केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। लोक संपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे मोदी जी के 9 साल के काम जो किए गए, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में किए गए हों, चाहे वो विदेश नीति के क्षेत्र में किए गए हों, चाहे वो भारत की सुरक्षा के हिसाब से किए गए हों, चाहे किसानों के लिए किए गए हों, चाहे वो गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए हों, उन सब कामों को लेकर ये बताया जाए कि 9 साल का जो कार्यकाल है वो सार्थक कार्यकाल रहा है और ये भारत की भाग्य को बदलने वाला कार्यकाल रहा है। राज्य में जल्द ही लाभार्थी उत्सव आयोजित किए जाएंगे। इनके तहत पात्र लोगों तक राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज जयपुर में राज्य में चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राहत शिविरों की प्रगति को संतोषप्रद बताते हुए कहा कि सभी जिलों में तेजी से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि जिन जिलों में लक्ष्य के 80% तक पंजीकरण हो चुके हैं, वहां स्थायी शिविरों के माध्यम से शेष 20% लोगों का शीघ्र पंजीकरण किया जाए। प्रदेश के राजकीय और निगमों के कार्मिक अब आकस्मिक आवश्यकता पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान ले सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्न्ड सैलरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम को स्वीकृति दी है। इस स्कीम की कार्यवाही राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इससे कार्मिकों को 1 माह के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।
कार्मिक को किए अग्रिम भुगतान की कटौती अगले माह के वेतन में से समायोजित की जाएगी। ये सुविधा आज से सभी कार्मिकों के लिए उपलब्ध है। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया कल तक पूरी की जानी है। इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। लॉटरी में प्रथम चयनित निजी विद्यालय 6 जून तक आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। अभिभावकों की ओर से 12 जून तक दस्तावेजों में संशोधन किया जा सकता है। वहीं 23 जून 2023 तक सीबीईओ द्वारा संबंधित निजी विद्यालयों की रिक्वेस्ट बालक बालिकाओं के दस्तावेज री अपलोड नहीं करने या अभिभावकों द्वारा संशोधन दर्ज किए जाने के संबंध में जांच की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर 9014812375 और 7014878012 पर शिकायत के संबंध में अपना प्रार्थना पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कार्मिकों को स्पेशल इंक्रीमेंट देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार 1 अप्रैल 2023 और इसके बाद पात्र कार्मिकों को स्पेशल इंक्रीमेंट के लिए खेल आयोजन की पूर्णता की तिथि से 6 माह की अवधि में आवेदन करना होगा। कार्मिक को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 स्पेशल इंक्रीमेंट ही मिलेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने आज जयपुर में राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। इस मौके पर श्री कल्ला ने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम 97.30% रहा है। प्रदेश में इस परीक्षा में कुल 14,68,130 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 7,67,357 छात्र और 7,07,772 छात्राएं पंजीकृत थीं। परीक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली का आधार है। इस परीक्षा में 37,092 परीक्षार्थी पूरक घोषित किए गए हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है, इसलिए पूरक घोषित परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा के बाद आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। परीक्षा परिणाम शाला दर्पण के पोर्टल पर उपलब्ध है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कहा है कि प्रदेश से होने वाले निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। श्री अरोड़ा आज जयपुर में 1 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम ई एक्सपोर्ट हाट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सहज औद्योगिक नीतियों के चलते राज्य के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2021-22 में राज्य के निर्यात में लगभग 37% की, जबकि बीते वित्तीय वर्ष में 8% की बढ़ोतरी हुई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री अरोड़ा ने कहा कि निर्यात में ई कॉमर्स का महत्वपूर्ण योगदान है और इसके बारे में निर्यातकों को जागरूक किया जा रहा है। जोधपुर में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने डिजिटल बचत खाते पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। अब आईपीपीबी में नया डिजिटल खाता नहीं खुलेगा। कुछ ग्रामीण इलाकों में दूसरों के आधार कार्ड का दुरुपयोग करके खाता खोलने और अवैध पैसा ट्रांसफर होने पर यह कदम उठाया गया है। राजस्थान डाक परिमंडल पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर के पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने बताया कि सुरक्षा कारणों से आईपीपीबी में नए डिजिटल बचत खाते खोलने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि जिनके वर्तमान में डिजिटल बचत खाते हैं वे उनका उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा आईपीपीबी में अन्य बचत खाते, नियमित बचत खाता, प्रीमियम बचत खाता और बेसिक बचत खाता अभी भी खोला जा सकता है। प्रदेश में कई जिलों में आज भी जोरदार बारिश हुई है। दौसा जिले में सुबह रिमझिम वर्षा हुई। चूरू में भी अच्छी बारिश हुई। धौलपुर में तेज हवाओं के साथ करीब 20 मिनट तक तेज पानी बरसा। सीकर में आज सुबह हुई जोरदार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। राजधानी जयपुर में भी सुबह बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। हनुमानगढ़ में सुबह से दोपहर तक रिमझिम वर्षा जारी रही। जिले में धान की बुवाई शुरू हो गई है। श्रीगंगानगर जिले में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर जिलों में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि आंधी बारिश का दौर कुछ दिन और जारी रहने के आसार हैं। 2 जून को आंधी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होने, हालांकि छुटपुट स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां जारी की संभावना है। 3 और 4 जून को एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के अजमेर, पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में फिर से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो। कुल मिलाकर अभी जून के प्रथम सप्ताह में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रही। द्वितीय सप्ताह में आंधी बारिश कमी होने और तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने कृषि के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं और उन्नत विधाओं की जानकारी किसानों तक मुहैया कराने के लिए राज किसान सुविधा ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि विपणन से संबंधित योजनाओं की पूरी जानकारी घर बैठे एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। साथ ही किसान इस ऐप के जरिए योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन भी कर पा रहे हैं। अब तक 2,89,000 से अधिक किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। गौरतलब है कि राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 में इस ऐप को लॉन्च किया गया था। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड आरएसजीएल ने वर्ष 2022-23 में 16.58 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर सीएनजी और पीएनजी का वितरण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पेट्रोलियम और उद्योग वीनू गुप्ता ने बताया कि 37% विकास दर के साथ ये उपलब्धि हासिल की गई है। आरएसजीएल ने इससे पहले वर्ष 2021-22 में 12.05 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की थी। श्रीमती गुप्ता ने आज जयपुर के उद्योग भवन में आरएसजीएल की 36वीं बोर्ड मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान गैस घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों तथा सीएनजी स्टेशनों से सीएनजी और पीएनजी गैस की उपलब्धता बढ़ाने को प्राथमिकता दे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के अथक प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा का लोक संपर्क अभियान के तहत हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य है। राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 97.30% रहा और प्रदेश के कई जिलों में आज भी जोरदार बारिश, आंधी बारिश का दौर कुछ दिन और जारी रहने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।